हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम बजी पैरेट रखे हैं एंड उनसे हम अच्छा ब्रीड लेना चाहते हैं, अच्छा ब्रीड रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो उनकी डाइट में हमें क्या क्या चीज़ खाना पीना उनको देना चाहिए जिससे हमारी जो बजी पैरेट है वो काफ़ी अच्छा ब्रीड करें एंड बिना किसी प्रॉब्लम के ब्रीड करें। जैसे कि मैं 2 पेयर बजी पैरेट रखा हुआ हूँ एंड मैं यार इनसे साल भर में कोशिश करता हूँ साल में 3 ब्रीड लेने का, बट कभी कभी ये 4 बार भी साल में ब्रीड कर देती है। बीच में 2-3 महीने का रेस्ट देता हूँ जिससे 5 ब्रीड तक साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता, बट पिछले बार ये 4 बार भी ब्रीड करती हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि मट्टी उतारने में किसी कारण से लेट हो गया या फिर चिट्स थोड़े से आपको बड़े हुए एंड उसी में ये चौथे बार फिर से अंडे दे दी, तो फिर क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं चाहता। तो साल में 4 ब्रीड भी ये देती हैं। बट इन सब का जो मेन चीज़ ये है कि ऐसा क्या इनको अच्छा खासा खिलाया पिलाया जाए जिससे कि साल में 4 बार ब्रीड करें एंड इनको कोई हेल्थ इशूज़ नहीं आए। ये वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो मैं आपको 5-6 अलग अलग पॉइंट्स में पूरा समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि हाँ कैसे कैसे क्या चीज़ करना है हमको। तो जो सबसे पहला है सीड मिट्स, भाई जो इनका मेन डाइट है। क्वांटिटी हर समय सीड मिट्स इनके ट्रे में, मतलब इनके केज में रहता ही है एंड ये 60% 70% जो इनका डाइट का हिस्सा है वो इनका सीड मिट्स होता है। तो सीड मिट्स में मैं 3-4 चीज़ें मिला के देता हूँ इनको। घर पे ही मैं ले आता हूँ, इनको बनाता हूँ। मिक्स सीड नहीं लाता मार्केट से क्योंकि वो बहुत महंगा भी पड़ता है एंड देखो सारा सीड ये खाती भी नहीं है, बहुत सारी सीड उसमें से बर्बाद कर देती है। तो पहला जो होता है वो उनका टन्नी दाना, जो मेन सीड मिट्स होता है। मान के चलिए कि अगर आप 5 किलो का सीड मिट्स बना रहे हैं तो उसमें 3 किलो मैं टन्नी दाना डालता हूँ। 3 किलो टन्नी दाना के बाद उसमें मैं 1 किलो धान डाल देता हूँ। आधा किलो 1 किलो के आसपास मैं उसमें कैनरी सीड डाल देता हूँ एंड आधा किलो इसमें मैं सनफ्लावर सीड डाल देता हूँ। ये 3-4 चीज़ मिला के मैं 5-6 किलो का सीड मिक्स बना लेता हूँ मिक्स करके एंड वो अपने में इनको भी देता हूँ। लव बर्ड्स, कॉकटेल, सबको मैं वही सीड मिक्स देता हूँ। 24/7 ही खाती हैं एंड अच्छे से रहती हैं। सनफ्लावर सीड्स खाने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होता है बजी पैरेट को, बट कॉकटेल्स एंड लव बर्ड्स बहुत अच्छे से खाते हैं उसको, तो आप उसको ज़रूर मिलाइएगा। दूसरा जो इनको मैं देता हूँ भाई वो है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड मैं इनको डेली देता हूँ एंड वो एक तरह से बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीडिंग के लिए। देखिए सीड मिट्स से इनका डाइट अच्छा है, इनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बट ये ब्रीड नहीं करेंगी। ब्रीड पे लाना है तो आपको इनको सॉफ्ट फूड देना ही पड़ेगा। अब बात किया जाए सॉफ्ट फूड में मैं क्या क्या देता हूँ, तो देखिए सॉफ्ट फूड में मैं हफ्ते में डेली एक ही चीज़ नहीं मिक्स करके देता हूँ। जैसे कि हफ्ते में 2 दिन में इनको गेहूँ दे दिया, 1 दिन चावल दे दिया, 1 दिन रोटी दे दिया, 4 दिन ऐसे हो गए एंड मैं बचे हुए जो 3 दिन होता है ना उसमें इनको धनिया का पत्ता, पालक का पत्ता, मेथी का पत्ता, खीरा, ये सब चीज़ें, मतलब हरी सब्जियाँ एंड थोड़ा थोड़ा जो फल होता है जैसे सेब, ये सब सेब का बीज निकाल के ये सब चीज़ें भी मैं देता हूँ। जिससे क्या होता है ना, इनका जो भी विटामिन मिनरल्स का जो भी न्यूट्रिशन की एक तरीके से कमी इनके अंदर थोड़ी मोड़ी रह गई है वो इन सब चीज़ों से कवर हो जाती है। एंड जो आपको गेहूँ, चावल, रोटी ये सब मैं देता हूँ, उससे क्या होता है कि ये शॉर्ट फूड में आते हैं तो इनको एक भरोसा मन में आता है कि हाँ इनके बच्चों को खिलाने के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट फूड भी मौजूद है जो अपने बच्चों को खिला के बड़ा कर सकते हैं। पहला फ़ायदा। एंड दूसरा होता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन इसमें भरा रहता है तो उससे भी इनको फ़ायदा मिलता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई सीड मिक्स के बाद आपको सॉफ्ट फूड भी डेली देना है। बहुत लोग बोलते हैं कि हफ्ते में 2-3 दिन दीजिए, बट ऐसा नहीं है भाई, कम ही दीजिए पर डेली दीजिए। एंड बहुत महंगा नहीं आता यार, घर में रोटी, चावल, गेहूँ ये सब तो बहुत सारा पड़ा रहता है, हम लोग चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि क्योंकि आप नेचर में तो ये बर्ड साल में 1 बार ब्रीड करते हैं, बट क्योंकि मैं इनको यहाँ पे पूरा जो भी खाना पीना का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा हूँ तो यहाँ ये मेरे घर 4 बार ब्रीड कर रहे हैं। तो 4 बार ब्रीड करने के कारण जो फीमेल्स होती हैं उनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो हमको उनको कैल्शियम सोर्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम सोर्स कैसे दे सकते हैं, तो भाई देखो कटल फिश बोन मैं अपने केज में हमेशा रखा रहता हूँ, अभी भी रखा हुआ है बट वो वीडियो में साइड में रखा दिख नहीं रहा। कटल फिश बोन मैं इनको हमेशा दिया रहता हूँ एंड इसमें मिनरल ब्लॉट्स आते हैं, आप ऑनलाइन भी ला सकते हैं। मैं तो ऑनलाइन ही लाता हूँ क्योंकि भाई देखो मेरे को ऐसा लगता है कि घर में उतना तरह का मिनरल डाल के एक मिनरल ब्लॉट बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत लोग दिखाते हैं यूट्यूब पे प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सबसे, मैं भी एक बार बनाया हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से, बट मुझे लगता है कि सारी तरह का मिनरल्स मैं उसमें नहीं डाल पाता हूँ। हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप किसी तरीके से मल्टीविटामिन ये सब मिला देते हैं तो आपका वो घर पर बना सकते हैं, बट मैं घर पर नहीं बनाता, मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। तो मिनरल ब्लॉट्स एंड कटल फिश बोन इनके केज में हमेशा मैं रखा रहता हूँ। उससे क्या होगा कि इनका जो भी कैल्शियम का, मल्टीविटामिन का कमी होती है वो पूरा खत्म हो जाता है एंड ये कंप्लीट हो जाती हैं, एक तरह से कंप्लीट डाइट का रूप ले लेता है वो। तो सीड मिक्स हो गया, सॉफ्ट फूड हो गया, कैल्शियम का सोर्स हो गया, ये 3 चीज़ हो गया। चौथा जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूँगा वो होता है कि हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ, बाकी टाइम मेरा कॉलेज रहता है तो मुझे टाइम नहीं मिलता, बट सैटरडे संडे में क्या करता हूँ कि इनको पानी में कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन का सिरप बहुत थोड़ा थोड़ा मिला के, मतलब मान के चलिए कि 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml
उससे ज़्यादा नहीं देना। मैं उतना मिला के तैयार कर लेता हूँ 1 लीटर पानी एंड वो अपने सारे चारों पाँचों जितने भी बर्ड्स हैं वो सबको मैं डाल के दे देता हूँ सैटरडे संडे, हफ्ते में 2 दिन बस। तो उससे जो भी थोड़ा मोड़ा कमी रह जाती है ना विटामिन डी, मिनरल्स डी, कैल्शियम डी, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड हमारी जो बर्ड है वो साल में 4 बार बहुत अच्छे से ब्रीड करती है बिना किसी हेल्थ इशू से। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा एंड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है मेरे दोस्त, तो थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।